अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 मैथ जो 10th की आई है, न्यू मैथ है। कहता है कि फाइंड पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ग्राफिकली हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है फाइंड करना है, यानी ये सारी इक्वेशंस दी हुई हैं, इनके हमने ग्राफ ड्रा करने हैं। हाँ जी, अब अगर इस टाइप की इक्वेशन हो जो कि लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो इसका हम कैसे ग्राफ ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हमने इनमें इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि एक दफ़ा हमने y को ज़ीरो पुट करना है, पुटिंग y इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जब y को ज़ीरो पुट करेंगे तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 8 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह हम करेंगे कि पुटिंग x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, x को ज़ीरो पुट करेंगे तो जब ये x ज़ीरो हो जाएगा y की वैल्यू जो है वो भी हमारे पास 8 आ जाएगी। अब ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया है 8 और 8। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस जो है वो आपने ड्रा कर लेने हैं। अब दोनों y की और x की वैल्यूज़ जो हैं वो 8 आ रही हैं तो 8 तक आपने निशान लगा लेने हैं। 2 2 का इंटरवल लेने हैं। ठीक है, ये 2 हो, 4 6 और 8। ठीक है, 2 4 6 और 8 आ गए। इसी तरह y भी 8 है तो वो भी 2 का इंटरवल ले लें, 2 4 6 और यहाँ पर आ जाएगा 8। ठीक है, अब x की वैल्यू भी 8 है, y की वैल्यू भी 8 है, तो y की जगह 8 पर निशान लगाएं, x एक्सिस पर 8 का निशान लगाएं। ये वैल्यूज़ x एक्सिस को ज़ाहिर करती है, ये y को ज़ाहिर करती हैं, और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में एक स्ट्रेट लाइन की मदद से आपने मिला देना है। तो ये इसका ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, 8 और 8 इसका ग्राफ आ जाएगा। इसी तरह है इसका सेकंड पार्ट, x माइनस वाई इज़ इक्वल टू है 1 के। तो मैं पुट करता हूँ कि पुटिंग y इज़ इक्वल टू ज़ीरो। y को जब यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर पुटिंग x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, x को ज़ीरो पुट करूँगा तो ये ज़ीरो माइनस उधर चला जाएगा, तो y की वैल्यू जो है वो -1 आ जाएगी। अब ये पॉइंट आ गए, पहले आपने x की वैल्यू लिखनी है, फिर -1 यानी y की वैल्यू लिखी है। अब इसका हमने ग्राफ ड्रा करना है, तो x एक्सिस और y एक्सिस पहले ड्रा कर लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया कि x की वैल्यू 1 है, यहाँ पर लगा लें कि y की वैल्यू 1 है, यहाँ पर x की वैल्यू -1 है, और नीचे की तरफ y की वैल्यू जो है ये -1 होती है। अब हमारा ग्राफ है कि x की वैल्यू +1 और y की -1, x की वैल्यू +1 और y की वैल्यू -1, इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला देना है। ठीक है, ये इसका ग्राफ आ जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की मदद से इनको आपस में मिला देना है। इसी तरह जी है हमारा थर्ड क्वेश्चन, x माइनस 2y इज़ इक्वल टू है 1 के। तो हमने क्या करना है कि पुटिंग y इज़ इक्वल टू ज़ीरो, पहले y को ज़ीरो पुट करें तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। फिर पुटिंग x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, x को ज़ीरो पुट करें तो ये हो जाएगा -2y इज़ इक्वल टू 1। -2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू -1/2। -1/2 का मतलब -0.5 भी आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। हाँ जी, अब हम ड्रा करते हैं x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा कर लिए। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू 1 ले लें, यहाँ पे y की वैल्यू 1 है, यहाँ पर x की वैल्यू -1 है, यहाँ पे y की वैल्यू -1 हो गई। तो x की वैल्यू +1 है, यहाँ पे आ जाएगा, y की वैल्यू -0.5, y नीचे की तरफ नेगेटिव में होते हैं, तो 0.5 यानी 1 का हाफ है, तो यहाँ पे आप हाफ में इसका निशान लगा दें। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है, तो ये आपका ग्राफ आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल से ग्राफ दिए हुए हैं, ये इसका ग्राफ आ जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन नंबर है ये 4, पार्ट नंबर 4 है। कहता है कि x माइनस 2y प्लस 2 और इज़ इक्वल टू है 0 के। तो इसमें भी उसी तरह ही पुटिंग y इज़ इक्वल टू 0, y को 0 पुट करें तो ये y का फैक्टर जो है 0 हो जाएगा, बाकी वैल्यू रह जाएगी x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, +2 दूसरी तरफ आएगा तो यहाँ पर आकर -2 हो जाएगा। अब इसी इक्वेशन में हमने पुट करना है, पुटिंग x इज़ इक्वल टू 0, x को 0 पुट करें तो बाकी रह जाएगा -2y प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, -2y उधर जाकर +2y इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो y की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। अब ये पेयर बन गया -2 और 1। अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, x की वैल्यू जो है वो -2 है और y की वैल्यू जो है वो +1 है।
यहाँ पर x +1 होगा, यहाँ पे +2, इसी इंटरवल से इधर ले लें -1 और x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 1, y की 2, इसी तरह y की वैल्यू -1 और y की वैल्यू +2, ये 1 y की वैल्यू प्लस में और यहाँ पर y की वैल्यू माइनस। अब हमें जो वैल्यू चाहिए वो x -2 है और y की वैल्यू +1 है, तो x यहाँ पर आ गया -2 और y की वैल्यू ये +1 हो गई। इन दोनों पॉइंट को आपने स्केल की मदद से बिल्कुल सीधी लाइन से आपने मिला देना है, तो ये इसका ग्राफ आ जाएगा -2 और 1 का जी। इसी तरह है जी, इसका लास्ट पार्ट है, 5th पार्ट इस क्वेश्चन का, 5x - 5y और इज़ इक्वल टू है ये 1 के। तो पुटिंग y इज़ इक्वल टू 0, y को 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 5x इज़ इक्वल 1 और x इज़ इक्वल टू 1/5 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू 1/5 आ गई। हाँ जी, पुटिंग x इज़ इक्वल टू 0, इसी में हमने x इज़ इक्वल टू 0 पुट करना है, तो ये आ जाएगा -5y इज़ इक्वल टू 1, y की वैल्यू जो है ये -1/5 आ जाएगी। ठीक है, 1/5 का मतलब है कि 1 को 5 पे डिवाइड करेंगे 0.2 आ जाएगा और ये y की वैल्यू -0.2 आ जाएगी। अब इसका ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है, अब जो हमारे पास इंटरवल है वो हम 0.1 के हिसाब से ले लेते हैं। ये है 0.1, यहाँ पे ले लें 0.2, ये 0.2 आ जाएगा। ठीक है, y का नेगेटिव में है, यहाँ पे ले लें -0.1 और यहाँ पर आ जाएगा -0.2। अब x की वैल्यू +0.2 है, y की वैल्यू माइनस में है, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें, ये आ गया x की वैल्यू +0.2 और y की वैल्यू -0.2, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की मदद से इनको मिला देना। ठीक है, ये था जी हमारा पहला क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल से ग्राफ दिए हुए थे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो कहता है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है, और किस तरह सॉल्व करना है जी, ग्राफिकली हमने इनको सॉल्व करना है। अब ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं, ठीक है, 2 वेरिएबल्स की इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो इनका हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है, यानी इनको सॉल्व करेंगे फिर इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। पहला, जिस तरह हमने पहला क्वेश्चन किया है उसी तरह यहाँ से वैल्यूज़ निकालेंगे कि पुटिंग y इज़ इक्वल टू 0, y को 0 पुट करें तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी, और फिर पुटिंग x इज़ इक्वल टू 0, x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 8 आ गई, तो ये हमारे पास पेयर आ जाएगा 8 और 8 का पेयर आ जाएगा। ठीक है, अब इधर आ जाएं, पुटिंग y इज़ इक्वल टू 0, y को 0 पुट करेंगे तो 3x इज़ इक्वल टू 4 और x इज़ इक्वल टू 4/3 के आ जाएगा। 4/3 का मतलब होगा, इसको डिवाइड कर लें, 1.3 आ जाएगा, x की वैल्यू 1.3 आ गई। फिर है पुटिंग x इज़ इक्वल टू 0, x को 0 पुट करेंगे तो -y इज़ इक्वल टू 4, माइनस दूसरी तरफ जाएगा तो y की वैल्यू -4 आ जाएगी। अब ये पेयर बन गया, x की वैल्यू 1.3 और y की वैल्यू -4 आ गई। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ ड्रा करने के बाद फिर हमने इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है कि ये दोनों जो लाइंस हैं वो एक दूसरे को कहाँ पर कट करेंगी। ठीक है, 2 का इंटरवल ले लें x एक्सिस पर, ये वैल्यू 2 है, ये 4, यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा। इसी तरह इधर -2 आ गया, -4, -6 और फिर आ जाएगा -8 आ जाएगा जी। y की वैल्यू हाँ जी, y जो है वो भी हम 8 तक ले लेते हैं, इसी तरह 2, 4, 6 और 8। ठीक है, यहाँ पर भी आ जाएगा -2, -4, -6 और -8 आ गया, -2, -4, -6 और -8। अब पहला क्या था, पहली वैल्यू आई थी x की वैल्यू भी 8 और y की वैल्यू भी 8, 2, 4, 6 और 8। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में हमने मैच कर देना है, ये दोनों पॉइंट्स आपस में हमने मैच कर दिए।
ठीक है, ये जो ग्राफ है ये हमारा आया कौन सा कि x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 8। दूसरी वैल्यू है x की वैल्यू है 1.3, ठीक है, पॉजिटिव 1.3 और y की वैल्यू -4। यहाँ पर है y की वैल्यू -4, ठीक है, ये वाला निशान लगा लिया हमने। और x की वैल्यू 1.3, तो ये 2 है, यहाँ पर होगा इसके सेंटर में 1 होगा। थोड़ा सा आगे आ जाएं, यहाँ पर आ जाएगा 1.3, क्योंकि हमने 2 का इंटरवल लिया है तो ये यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो इसके सेंटर में 1 होगा हाफ इसका, तो 1 से थोड़ा सा ऊपर चले जाना है। ठीक है, अब इस पॉइंट को -4 के साथ जो है वो आपने अटैच कर देना है ऐसे, और ये लाइन सीधी इधर भी चली जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी है हमने ये। तो अब ये जो लाइन आई है वो है हमारे पास x की वैल्यू 1.3 और y की माइनस। अब यहाँ पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं, इसको नाम देते हैं कॉर्नर पॉइंट का या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हमने फाइंड करना है। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हमने इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है। ये इक्वेशन 1 का नाम दे लें और ये जो इक्वेशन थी इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लें। सॉल्विंग 1 एंड 2, तो पहले हम लिखेंगे कि इधर इनको सॉल्व कर लेते हैं। x + y इज़ इक्वल टू है 8 के, 3x - y और इज़ इक्वल टू है 4 के, ये कैंसिल हो जाएंगे। 4x इज़ इक्वल टू आ गया 12, 4 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। पुटिंग इन 1, इसको 1 में पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 में वो थी x + y इज़ इक्वल टू 8, तो x की जगह पे 3 + y इज़ इक्वल टू 8, +3 इधर आकर -3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5 आ गई। ये आ गया हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पर आप देखेंगे तो x की वैल्यू जो है वो 3 है और y की वैल्यू जो है वो 5 है। अब अगर आप परपेंडिकुलर ड्रा करके देखें तो ग्राफ में भी आपको बिल्कुल आप पता चल जाएगा कि हमारा ग्राफ बिल्कुल एग्जैक्ट आया। ये 2 है, ये 4 है, तो यहाँ पर सेंटर में 3 आ जाएगा, और यहाँ पर देखें 2 है, 4 है, और यहाँ पर सेंटर में जो है वो इसके 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारा ग्राफ बिल्कुल एग्जैक्ट बना है, बिल्कुल ठीक बना है, क्योंकि हमारे कॉर्नर पॉइंट्स या हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हैं वो इक्वेशन के हिसाब से एग्जैक्ट आ रहे हैं। ये इसी तरह ये सारे पार्ट्स हमने सॉल्व करने हैं। अब आ जाएं सेकंड पार्ट की तरफ। x - y इज़ इक्वल टू है 1 के और x + 2y इज़ इक्वल टू है 7 के। अब इनको भी हमने उसी तरह सॉल्व करना है। तो पहले इसको नाम दे लें कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको नाम दे लें ये इक्वेशन नंबर 2 है। हाँ जी, पुटिंग y इज़ इक्वल टू 0, y को पहले 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1 आ गई। फिर पुटिंग x इज़ इक्वल टू 0, x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू -1 आ गई। पेयर आ गया हमारे पास 1 और -1 का पेयर बन जाएगा। अब इस तरफ आ जाएं, पुटिंग y इज़ इक्वल टू 0, y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 7, और पुटिंग x इज़ इक्वल टू 0 तो 2y इज़ इक्वल टू 7 हो जाएगा। यहाँ पर x की जगह पर 0 पुट करेंगे, बाकी वैल्यू रह जाएगी 2y इज़ इक्वल टू आ गई 7। 2 उधर जाकर डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 7/2। 7/2 का मतलब होगा 3.5, y की वैल्यू 3.5। अब यहाँ पर x 7 आ गया और y की वैल्यू है 3.5। अब हम इनका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। x एक्सिस और y एक्सिस जो है वो ड्रा कर लें। अब x की वैल्यू मैक्सिमम 7 आ रही है तो 7 तक पॉइंट्स लगा लें, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, बराबर इंटरवल पर आपने लेने हैं स्केल की मदद से। तो y की मैक्सिमम वैल्यू 3.5 आ रही है, ये 0.1 है, 2 3 और 4। ठीक है, 1 2 3 और 4, बस यहाँ तक लगा लें। y नेगेटिव में भी आ रहे हैं तो यहाँ पर -1 -2 भी लगा लें, यहाँ पे भी है लगा लें 1 2 3 4। ठीक है, अब पहला आया था x की वैल्यू 1 और y की -1, ये x की वैल्यू 1 है, यहाँ पर y की वैल्यू -1 है, तो इन दोनों पॉइंट्स को आपस में आपने मिला देना है। फिर था x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 3.5 है। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 आ गया और ये 3.5, 3 कंप्लीट और 5 हाफ आ जाएगा इसका। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की मदद से आपस में मिला देने हैं। ठीक है, अब ये जो ग्राफ की लाइन थी ये 1 और -1 था, और ये जो लाइन आई है ये 7 और 3.5 आ गई।
अब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना है, या कॉर्नर पॉइंट इसको नाम देते हैं, ये हमने फाइंड करना है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, अपने दोनों इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 थी उसको हमने सॉल्व करना है। तो इक्वेशन 1 है x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1 और दूसरी इक्वेशन है x प्लस 2y और इज़ इक्वल टू 7। x के क्वोशंट एक जैसे आ रहे हैं, सिमिलर साइन है, दोनों प्लस के हैं, तो आप इनको सब्ट्रैक्ट कर लें। यहाँ पे लिखें सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे सबके, ये कैंसिल, -2y और -y -3y हो जाएगा। -7 में से 1 -6, -3 उधर जाकर डिवाइड, तो y इज़ इक्वल टू 2, पुटिंग इन 1, इसको 1 में पुट कर दें तो x माइनस वाई, y की जगह पे 2 आ जाएगा और इज़ इक्वल टू 1, -2 दूसरी तरफ जाएगा तो +2, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब ये जो पॉइंट है ये हमें मिल गया कि यहाँ पर x 3 आया है और y की वैल्यू जो है वो 2 आई है। अब अगर आप चेक करना चाहें तो आप चेक भी कर सकते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर देखें, ये x 3 पर आ रहा है और y जो है वो 2 पे आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा ग्राफ जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट बन गया, बिल्कुल ठीक बन गया। ठीक है, नेक्स्ट है जी इसका पार्ट नंबर 3। बिल्कुल सिंपल से ग्राफ हैं, समझ के आप लोगों ने बनाने बिल्कुल। हाँ जी, इसको नाम दे दें कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 है। तो पुटिंग y इज़ इक्वल टू 0, y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 के इक्वल आ गई। फिर पुटिंग x इज़ इक्वल टू 0, x को 0 पुट करेंगे तो -2y इज़ इक्वल टू 1 और y की वैल्यू -1/2, यानी y की वैल्यू -0.5 आ जाएगी। ये ग्राफ आ जाएगी हमारे पास वैल्यूज़ 1 और -0.5 का एक पेयर बन जाएगा जी। अब दूसरी तरफ आ जाएं, पुटिंग y इज़ इक्वल टू 0, y को 0 पुट करें तो 2x इज़ इक्वल टू 2 और x इज़ इक्वल टू 1। पुटिंग x इज़ इक्वल टू 0, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी। पेयर आ गया हमारे पास 1 और 2 आ गए जी। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, फिर इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो भी हमने फाइंड करने हैं। बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस लगा लेनी आपने, स्केल की मदद से लगाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लग जाएंगी ये। तो यहाँ पर x1 है, यहाँ पर x2 पुट कर लें, यहाँ पे x-1, यहाँ पर x-2 है, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, नीचे -1 नीचे -2, ठीक है। ये पॉइंट आपने लगा लेने। अब पहले जो पेयर आया था हमारे पास पॉइंट्स का, वो आया था 1 और -0.5, x की वैल्यू 1 और y की -0.5। अब ये -1 ये -2 है तो 0.5 जो है यहाँ पर सेंटर में आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में आपने मिला देना है एक स्ट्रेट लाइन की मदद से। फिर है x की वैल्यू 1, x अब 1 ही है, इसको नाम दे लें 1 और -0.5 आया ये पेयर। अब यहाँ पर x1 है, y2 है, ये 1 आ गया और ये y की जगह पे 2 और यहाँ पर आ गया x1 है, तो इन दोनों पॉइंट्स को आपस में आपने मिला देना है, ठीक है। ये आ गया इसका पॉइंट। तो ये जो पेयर है ये क्या आ गया, 1 और 2 आ जाएंगे। अच्छा जी, अब आपने देखना है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब आप देखेंगे कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो यहीं पर आ रहा है, ठीक है, हमारी हॉरिजेंटल लाइन पर एक्सिस के ऊपर ही आ रहा है और इस एक्सिस पर x की वैल्यू 1 है और यहाँ पर y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो आपको ये इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी, आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वैसे ही आ जाएगा, 1 और 0 आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। क्यों? क्योंकि आपका जो ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं, कॉर्नर पॉइंट जो इनका बन रहा है वो आपके x एक्सिस के ऊपर बन रहा है। तो x एक्सिस पर जो यहाँ पर बन रहा है वहाँ पर x की वैल्यू 1 है, x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही आ जाएगा, 1 और 0 ही आ जाएगा। नेक्स्ट है जी इसका पार्ट नंबर है 4, y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 2 और 3x प्लस 2y इज़ इक्वल टू है 4 के। ये इक्वेशन नंबर 1 और इसको नाम दे दें कि ये इक्वेशन नंबर आ गई 2। हाँ जी, पुटिंग y इज़ इक्वल टू 0, y को 0 पुट करें तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, 2x प्लस 2 इधर आकर -2, ये कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई -1। पुटिंग x इज़ इक्वल टू 0, x को 0 पुट कर दें
तो y की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी 2 आ गई। तो ये आ गया -1 और 2 आ जाएगा। 3x + 2y = 4, पुटिंग y = 0, y को 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x = 4, 3 उधर जाकर डिवाइड, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। 4/3 का मतलब 1.3 आ जाएगा। हाँ जी, फिर पुटिंग x = 0, x को 0 पुट करेंगे तो 2y = 4, 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। x आ गया जी हमारे पास 1.3 और y की वैल्यू आ गई 2। ये पेयर्स आ जाएंगे। अब इनका ग्राफ ड्रा कर लें। हाँ जी, यहाँ पे लगा लें 1 पॉजिटिव, यहाँ पे 2, y की वैल्यू 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर x की वैल्यू -1 -2, y की वैल्यू -1 और y की -2। पहला पेयर आया -1 और 2, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू +2। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपने एक लाइन, स्ट्रेट लाइन की मदद से बना देना। हाँ जी, दूसरा आया कि x की वैल्यू है 1.3, तो ये 1 है, थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे इससे, यहाँ पर आ जाएगा 1.3, और y की वैल्यू 2 ही है, तो y जो है वो 2 आ गया। अब इनको आपस में एक स्ट्रेट लाइन की मदद से आपने मिला देना है। ठीक है, अब ये जो ग्राफ था ये 1.3 और 2 था, और ये जो था ये -1 और 2 की लाइन हमने ड्रा की है। अच्छा जी, अब देखें ये यहाँ पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ठीक है, अब फिर ये एक्सिस के ऊपर आ गए, लेकिन कौन से एक्सिस पर आए हैं? ये वाई एक्सिस पर आए हैं, क्योंकि वाई की वैल्यू सेम थी। जब भी वाई की वैल्यू सेम थी तो उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो वाई एक्सिस के ऊपर होगा। अगर एक्स की वैल्यू सेम होगी तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस पर होगा। अब यहाँ पर हमें इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी, हमें वैसे ही पता चल जाएगा एक्सिस के ऊपर यहाँ पर एक्स 0 होता है और वाई की वैल्यू जो है यहाँ पे ये 2 है, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 और 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट नंबर 5 है। हाँ जी, इक्वेशन दे दी हैं 3y = 2x + 8, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें, और ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो पुटिंग x = 0, x को 0 पुट करें, 3y = आ जाएगा 8 के, और y = 8/3। 8/3 का मतलब होगा 3 2 6 2 23 6 18, यानी 2.6 आ जाएगा। ये y की वैल्यू आ गई। फिर हम क्या करेंगे कि पुटिंग x, ये x को 0 पुट किया है, y को 0 पुट कर लें। पुटिंग y = 0, तो 0 = 2x + 8, 2x + 8 इधर आएगा तो -8 हो जाएगा, और फिर x = -4। पेयर आ गया -4 और 2.6, इसका पेयर बन जाएगा। दूसरी इक्वेशन में पुटिंग y = 0, y को 0 पुट करेंगे तो x 1 आ जाएगा, और पुटिंग x = 0, अगर x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। ये पेयर आ गया, अब हमारे पास 1 और 1 आ गया जी। अब इनका ग्राफ ड्रा कर लें। x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा करेंगे पहले। जी, तो 4 तक बड़ी वैल्यू 4 आ रही है, 4 तक लगा लें, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, और ऐसे 1 2 3 और 4। ठीक है, पहला आया -4 और 2.6, x की वैल्यू जो है वो -4 आ गई, और y की वैल्यू 2.6, 1 2, यहाँ पर हाफ और हाफ से थोड़ा ऊपर चले जाना है 0.6। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपने एक स्ट्रेट लाइन की मदद से मिला देने हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी लाइन टेढ़ी बन गई है, जब आप लोगों ने बनानी है तो बिल्कुल एक स्केल की मदद से बनानी है ताकि बिल्कुल सीधी लाइन ड्रा हो जी। दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट्स को नोमिनेट कर लें, -4 और 2.6 हैं, और फिर है 1 और 1, x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, तो इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें। ठीक है, ये भी इधर आ जाएगा। अब ये है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको हमने फाइंड करना है, और इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशन जो हैं वो हमने सॉल्व करनी है। एक इक्वेशन है 3y
इज़ इक्वल टू 2x और प्लस 8 है। अब जो दूसरी इक्वेशन x प्लस वाई है इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। इस इक्वेशन को भी 3 से या 2 से मल्टीप्लाई कर लें ताकि या तो x की वैल्यूज़ एक जैसी हो जाएं या y की वैल्यू। ये जो इक्वेशन लिखी है 3y प्लस इज इक्वल टू एक्स प्लस 8, तो इनमें आप x और y को एक तरफ कर लें, प्लस 2x इधर आएगा तो माइनस 2x प्लस 3y और इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ऊपर है x प्लस वाई, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ, 2x प्लस 2y और इज इक्वल टू 2। ये जो इक्वेशन नंबर 2 थी इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया ताकि x के कोफिशिएंट x के अदीसर एक जैसे हो जाएं, फिर इनको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ऐड कर लें तो ये कैंसिल, 3y और 2y ये हो जाएगा 5y, 8 प्लस 2 हो गया 10, तो y की वैल्यू 2 आ गई। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, इस इक्वेशन में y की जगह पे 2 पुट कर दें, तो x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 1, प्लस 2 दूसरी तरफ जाकर माइनस 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। अब y 2 आया है और x की वैल्यू -1 आई है, तो ये जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर मैं यहाँ पर ग्राफ ड्रा करूँ तो देखें x की वैल्यू -1 आ रही है और y की वैल्यू +2 आ रही है, यानी हमारा बिल्कुल ग्राफ जो है वो बिल्कुल ठीक बना है। x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू जो है वो +2 आ गई। ये इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है और एक जो है वो इक्वेशन है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या इनको हमने सॉल्व करना है, ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हाँ जी, तो पिछले चैप्टर्स में भी हमने, पिछली एक्सरसाइज में भी और पिछले चैप्टर में भी हमने इस तरह के ग्राफ जो हैं वो सॉल्व किए हैं। हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसका ग्राफ जो एक पैराबोला आता है और इनका ग्राफ जो एक स्ट्रेट लाइन आती है। अब दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होंगे वो हमने फाइंड करने हैं। तो पहले इसके पिछले क्वेश्चन की तरह इसके पॉइंट्स फाइंड करते हैं। हाँ जी, पुटिंग y इज़ इक्वल टू 0, y को 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 8x और इज़ इक्वल टू 32 हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 4 के बराबर, ठीक है। फिर है कि पुटिंग x इज़ इक्वल टू 0, x को 0 पुट करेंगे तो y हमारे पास आ जाएगा -32। अब ये तो पॉइंट आ गए 4 और -32 आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको भी हमने सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि वर्टेक्स फाइंड करने हैं। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, उसके वर्टेक्स फाइंड करते हैं। तो वर्टेक्स के लिए हमने ये जो इक्वेशन है x स्क्वायर -6x प्लस 8, इस पर अब कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करें। जब आप कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे तो आपके पास वर्टेक्स आ जाएंगे। कैसे इसको कंप्लीट करें, x स्क्वायर -6x है, -6x को आपने डिवाइड करना है 2 के ऊपर तो 3 आएगा, तो ये हो जाएगा -6x, अपनी तरफ से अब +3 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर भी कर देना है और प्लस हो जाएगा 8। तो ये अब होल स्क्वायर बन जाएगा x -3 होल का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 और +8 आ गया। हाँ जी, x -3 होल का स्क्वायर, 8 में से 9 माइनस करेंगे तो ये -1। अब इसको जब हम कंपेयर करते हैं जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो यहाँ पर h की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी, h की वैल्यू 3 और ये जो -1 है ये वैल्यू हो जाएगी k की। तो इनको नाम देते हैं हम किसका, वर्टेक्स का। वर्टेक्स आ गए हमारे पास 3 और -1, ठीक है। अच्छा, अब इसके हमने पॉइंट्स भी फाइंड करने हैं। तो पॉइंट्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि पुटिंग y इज़ इक्वल टू 0, y को 0 पुट करेंगे तो बाकी आ जाएगा x स्क्वायर -6x और +8 इज़ इक्वल टू आ गया 0 के। पेयर बना लें, -4x -2x +8 इज़ इक्वल टू 0, x कॉमन बाकी x -4 -2 कॉमन बाकी x -4 और इज़ इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन x -4 और x -2 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से x इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा और यहाँ से x इज़ इक्वल टू 2 आ गया, यानी ये आ जाएगा 4 और 0 और ये हो जाएगा 2 और 0 हो गया। अब इसी इक्वेशन में एक दफ़ा हम x को भी 0 पुट करेंगे, पुटिंग x इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जब हम x को 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, x की जगह पे भी ये 0, यहाँ पे भी 0,
तो y की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 8 आ जानी है। तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू x 0 और y की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ आने के बाद अब हम इसका क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करना है। पहला जो पेयर आया था 4 - 32, इसको भी, और फिर ये जो वैल्यूज़ आई हैं वर्टेक्स ड्रा करेंगे और इसका ग्राफ एक पैराबोला की शक्ल में हम ड्रा करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले तो इसके एक्सिस ड्रा कर लें। हाँ जी, एक्सिस इसके ड्रा करने बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस लगा लेनी है। तो इंटरवल थोड़ा ज़्यादा ले लें ताकि, क्योंकि हमारे पास एक वैल्यू -32 की आ रही है, बड़ी वैल्यू है। तो मैं 5 के इंटरवल के हिसाब से इसको ड्रा कर लेता हूँ। एक्स एक्सिस को आप 2 के हिसाब से ड्रा कर लें, 2 4 6, ठीक है, फिर आ जाएगा 8 10 12 और 14 तक ड्रा कर लें। वाई को आप 5 के हिसाब से ड्रा कर लें, 5, ठीक है, 10 15 और यहाँ पर आ जाएगा 20, यहाँ पर आ गया 25, यहाँ पर हो जाएगा 30 और यहाँ पर हो जाएगा 35। ठीक है, ये 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है और 35। इसी तरह नीचे आ जाए, यहाँ पर -5 आ जाएगा, -10 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -15, -20, ठीक है, -25, फिर हो जाएगा 30, -30 और फिर हो जाएगा -35। अब यहाँ पर जो है वो एक्स एक्सिस 2 के इंटरवल के हिसाब से है -2, -4, -6, -8, -10, -12 तक चलें, ये वैल्यूज़ हम ले लेते हैं। अब पहली वैल्यू जो आई थी हमारे पास इक्वेशन को सॉल्व करके वो आई थी 4 - 32। पहले तो आपने ये वाली ग्राफ ड्रा करनी है। एक्स की वैल्यू है 4 और वाई की वैल्यू -32, तो ये -30 है, थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा -32 आ गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपने आपस में मिला देना है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की मदद से आपने इनको मिला देना है। ठीक है, ये आ गया, ये हमारी लाइन आई है 4 और -32 आ गई। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने वर्टिक्स ड्रा करने हैं। वर्टिक्स क्या आए थे, वर्टिक्स हमारे पास एच और के की वैल्यू थी, वो थी 3 और -1। सबसे पहले आपने ये ड्रा करने हैं। अब ये कैसे ड्रा करेंगे, तो हमें पता है जैसे कि पिछली एक्सरसाइजेज में हमने किया है कि एच जो है ये एक्स को ज़ाहिर करता है और के की वैल्यू जो है ये किसको ज़ाहिर करती है, वाई को वैल्यू को ज़ाहिर करती है। तो एच की वैल्यू 3 यानी एक्स 3 पुट करेंगे और वाई -1 पुट करना है। तो 3 के लिए वाई -1 है, तो यहाँ पर वाई -5 का इंटरवल लिया है, तो -1 यहाँ पर ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लगा लें कि ये -1 है। जबकि h की वैल्यू जो है वो 3 है, तो 2 और 4 के दरमियान 3 आ जाएगा। तो इनको आगे की तरफ बढ़ा के यहाँ पर जहाँ पर ये कट करेंगे ये हमारा वर्टिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये वर्टिक्स है, ये -1 y को ज़ाहिर कर रहा है और 3 जो है x को ज़ाहिर कर रहा है, तो ये वर्टिक्स आ गया 3 और -1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने बाकी वैल्यूज़ यहाँ पे ड्रा करनी है। बाकी वैल्यूज़ कौन सी आ रही हैं, तो जब हमने y को 0 पुट किया था तो x की वैल्यू 4 आई थी, जबकि जो y 0 था, 4 और 0, ये पहले निशान लगा हुआ है 4 और 0 पर। ठीक है, और फिर दूसरी वैल्यू क्या आई थी, 2 और 0, 2 और 0, तो 2 और 0 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 2 और 0, x की वैल्यू 2 और y 0, तो इस पॉइंट को आपने इसके साथ भी मिला देना है और इसके साथ भी मिला देना है। ये जो वर्टिक्स आया था उसको 4 0 के साथ भी मिला दिया और 2 0 से भी। और जब हमने पुट किया था x को 0, तो 0 और 8 आया था, तो 8 जो है 5 है, y की वैल्यू 8, ये वाला जो 0 और 8 है। ठीक है, x 0 और y 8, तो 8 तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा। ये है हमारा 0 और 8। अब ये जो आया पैराबोला, इसको इसके साथ भी मैच कर दें, ये बन जाएगा 0 और 8 के साथ आ गया। और अब इसको इधर ड्रा करना है,
ये आ जाएगा, ये हमारा ग्राफ आ गया, पैराबोला की शक्ल में आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको ड्रा करेंगे स्केल की मदद से तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट बन जाएगा, क्योंकि ये जो हमारी नीचे वाली लाइन थी ये थोड़ी सी हमें टेढ़ी बन गई है, ये लाइन यहाँ पर आनी चाहिए थी, यहाँ पर आनी चाहिए थी। ठीक है, थोड़ा सा ग्राफ जब आप स्केल की मदद से बनाएंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट बन जाएगा आपका ग्राफ। अब यहाँ पर ये एक दूसरे को कट करें, इस पॉइंट को हमने फाइंड करना है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका क्या होगा। हमारी जो स्ट्रेट लाइन आई थी और पैराबोला का ग्राफ जहाँ पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं वो पॉइंट भी हमने फाइंड करना है। अब ये पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए जो हमें इक्वेशंस दी हुई हैं इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है, ये भी y की वैल्यू है और ये भी y की वैल्यू है। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का और इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब इन दोनों को कंपेयर कर लें। ठीक है, मैं यहाँ पर दोनों को कंपेयर करता हूँ, या ये जो y की वैल्यू है ये इस y की जगह पे पुट कर दें तो ये हो जाएगा 8x माइनस 32 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 8 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लें। जब सॉल्व करेंगे ये दोनों वैल्यूज़ दूसरी तरफ ले जाएं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 और प्लस 8 इधर आकर माइनस 8x और प्लस 32 और इज़ इक्वल टू आ जाएगा 0। एक्स स्क्वायर माइनस 14x और ये हो जाएगा 40 और इज़ इक्वल टू 0। पेयर बना लें, माइनस 4x माइनस 10x इसके पेयर बन जाएंगे 40, x कॉमन बाकी x माइनस 4 माइनस 10 कॉमन बाकी x माइनस 4, दोनों में कॉमन x माइनस 4 और बाकी रह जाएगा x माइनस 10 इज़ इक्वल टू 0। तो ये आ गई x इज़ इक्वल टू 4 और x इज़ इक्वल टू 10 आ जाएगा। अब ये जो x की वैल्यूज़ आई हैं x इज़ इक्वल टू 4 और x इज़ इक्वल टू 10, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हमें y की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। इक्वेशन 1 है y इज़ इक्वल टू 8x, x की जगह पर 4 पुट करेंगे माइनस 32, तो 8 4 32 माइनस 32, तो ये y की वैल्यू 0। एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही आ जाएगा, 4 और 0 आ गया। अब x की जगह पे 10 पुट करें, यहाँ पर इक्वेशन में y इज़ इक्वल टू 8x है, x की जगह पर हम 10 पुट करते हैं, 8x की जगह पर 10 और माइनस हो जाएगा 32। 10 और 8 80 में से 32 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 48। तो यहाँ पर आ गया कि x की वैल्यू जो है वो 10 है और y की वैल्यू जो है 48, 10 और 48। अब आ जाए इधर के, एक तो आया हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4 और 0, ये तो आ रहा है हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है, ये वाला 4 और 0 ही आ गया। दूसरा है x की वैल्यू 10 आई है और y की वैल्यू है 48। ठीक है, तो ये जो हमारी लाइन थोड़ी ख़राब हुई थी, ये वाला जो पॉइंट है इसको आप नाम दे दें 10 और 48। जी सुन, जब आप स्केल की मदद से बनाएंगे तो ये आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आना चाहिए, ये वाला ग्राफ जो है बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा है, ये ग्राफ तकरीबन यहाँ पर जाकर जो है वापस में मैच होंगे, थोड़ा ऊपर जाकर, जितना ये ग्राफ इधर होता जाएगा उतना ही ऊपर जाएगा। तो 10 और 48 इसके एग्जैक्ट पेयर आ जाएंगे। इसी तरह है जी इसका पार्ट नंबर 2। जी वैल्यूज़ दे दी हैं, एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2 और इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का और इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया, y इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो यहाँ से पहले वैल्यूज़ निकालें, पुटिंग y इज़ इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी और पुटिंग x इज़ इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू भी 2 ही आ जाएगी। ये पेयर आ गया 2 और 2 इसका पेयर बन जाएगा। अब इधर पहले तो हमने वर्टेक्स फाइंड करने, वर्टेक्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ इसको सॉल्व करें। पहले वर्टेक्स फाइंड करते हैं। हाँ जी, तो उसके लिए हमें एक्स स्क्वायर अकेला चाहिए, 2 कॉमन ले लें इन दोनों में, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर 1/2x और माइनस 10 आ जाएगा। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x, इसका हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर 1/2x। 1/2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1/4 आएगा, तो अपनी तरफ से 1/4 का स्क्वायर प्लस भी कर देना है और माइनस भी कर देना है, माइनस 10 जो है वो अलहदा हो जाएगा 2। अब ये होल स्क्वायर बन जाएगा x प्लस 1/4, इसका स्क्वायर आ गया और
माइनस आ जाएगा ये 1/16 और माइनस आ जाएगा 10। अब ये जो 2 है इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2x + 1/4 का स्क्वायर, 2 को 1/16 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को जब 1/16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 16 हो जाएगा, -1/8 और -10। 2x + 1/4 होल का स्क्वायर -8 एलसीएम आ जाएगा, 1 और 8 80 हो जाएगा, -80 और -1 तो ये हो जाएगा जी 1/4 का -81 ओवर आ जाएगा 8, तो 2x + 1/4 होल का स्क्वायर माइनस, तो 8 को 81 पे डिवाइड करना है 10 और फिर आ जाएगा 10.1 ही आ जाएगा इसका। तो ये आ जाएगी h की वैल्यू, हाँ जी, +1/4 है तो इसको उल्ट करके लिखते हैं -1/4 और k की वैल्यू जो है वो -10.1 आ जाएगी। ठीक है, 10 8 80 हो जाएगा, 1 10, ठीक है, -10.1 आ जाएगा। ये हमारे वर्टिक्स आ गए, h और k की वैल्यूज़ आ गई। अब हमने क्या करना है जी, अब हम फाइंड करेंगे कि पुटिंग y = 0, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। पुटिंग y = 0 इस इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में y को 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगी 2x² + x - 10 = 0। तो पेयर इसके बन जाएंगे 2x² + 5x - 4x - 10 = 0। कॉमन आ जाएगा x, बाकी 2x + 5 -2 कॉमन और बाकी रह जाएगा 2x + 5 और =0। दोनों में कॉमन 2x + 5 और बाकी रह जाएगा x - 2 = 0। 2x + 5 = 0, x - 2 = 0। तो x = 2 के आ गया, +5 दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा -5, x = -5/2, यानी x जो है वो इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा जी, -2.5 के इक्वल आ गया। अब ये पेयर क्या बन गए पेयर, तो यहाँ पर आ जाएगा -2.5 और y 0 और ये आ गया 2 और 0 आ जाएगा। अब इसी इक्वेशन में हम जब x को 0 पुट करेंगे, ठीक है, इसी इक्वेशन में जब हम पुटिंग x = 0, x को 0 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा, y की वैल्यू जो है वो -10 हो जाएगी, y की वैल्यू -10 आ गई, तो ये पेयर बन गया 0 और -10, इसका पेयर बन जाएगा। हाँ जी, सारी वैल्यूज़ अब आ चुकी हैं। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करने जा रहे हैं। ठीक है, पहली जो इक्वेशन हमने सॉल्व की थी उसकी वैल्यूज़ 2 और 2 आई थी, पहले तो हम ये लाइन ड्रा करेंगे, फिर हमारे पास h और k भी आ गए हैं और बाकी वैल्यूज़ भी आ गई हैं। अब हम ड्रा करते हैं इसका ग्राफ। तो ग्राफ जब ड्रा करना है, x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा कर लेने हैं। ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस हमने ड्रा कर लिए हैं। तो y में आप अपने ना 2 का इंटरवल ले लें, +2 है, +4 है, +6 +8 और प्लस आ जाएगा 10, -2 -4 -6 -8 -10 और 12 तक ये वैल्यूज़ ले लें। ठीक है, ये -2 -4 -6 -8 -10 और -12। x की जो वैल्यूज़ हैं वो आप सिंगल इंटरवल के साथ ही ले लें, +1 +2 +3 +4 +5 -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक है, अब सबसे पहले 2 और 2 को ड्रा करें। ये 2 4 6 8 और 10 है। हाँ जी, x की वैल्यू 2 यहाँ पर है और y यहाँ पे 2 है, तो इन दोनों पॉइंट्स को आपने आपस में मिला देना है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स आपस में मिला दिए। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, वर्टिक्स ड्रा करने हैं। और वर्टिक्स क्या थे कि उसमें x की वैल्यू -1/4 और y की वैल्यू -10.1। -1.4, 1.4 का मतलब होता है -2.25, तो यहाँ पर 0.5 आएगा, इसका भी हाफ कर दें तो तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा ये। ठीक है, ये
और -10.1 है, 10.1 तकरीबन जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, 10 के थोड़ा सा आगे। तो इसको भी आगे की तरफ बढ़ा लिया, इसको भी आगे की तरफ बढ़ा लें यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा वर्टिक्स ड्रा हो गया। मैं इसको V से लिख लेता हूँ कि ये वर्टिक्स आ गया। वर्टिक्स आने के बाद अब आप अगली वैल्यूज़ जो हैं वो ड्रा करेंगे। अगली वैल्यूज़ कौन सी हैं? ये जो हमने निकाली थी, ठीक है, ये वाली -2.5 और 0 और 2 और 0। -2.5 तो ये आया था हमारे पास 1, ये आया था 2, ये -2 और वैल्यू है -2.5, तो ये तकरीबन इसके सेंटर में आ जाएगी। यहाँ पर आपने एक निशान लगाना है और y 0 है। दूसरा आया है 2 और 0, x की वैल्यू +2 यहीं पर है, तो ये 2 और 0 आ जाएगा। फिर आया था -10 हमारा ये वाला है, y की वैल्यू -10। अब ये जो वर्टिक्स आया था इसको पहले -10 के साथ मैच किया, फिर इसको अब हम यहाँ से गुजारेंगे, 2 और 0 में से गुजारना है, 2 और 0 में से गुजार दिया। फिर इसको -2.5 और 0 में से गुजारना है, ठीक है, -2.5 और 0 में से गुजार दिया। इसको आगे की तरफ बढ़ा लें, ये भी और ये भी, ये यहाँ पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा इधर लेके जाना था हमने। जब आप बनाएंगे इसको स्केल की मदद से बनाएंगे, फिर ये बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन आ जाएगी। थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, मान ये इसका ग्राफ बन जाएगा पैराबोलिक शेप का, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ पर इसको कट कर है, एक तो यहीं पर कट कर है, एक तो पॉइंट इसका यही आ जाएगा 2 और 0। इस पॉइंट को हमने फाइंड करना है कि ये कहाँ पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए फिर उसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इनको आपस में सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकाल लूँ तो ये आ जाएगा y = x 2 - x हो जाएगा, y = 2 - x। तो ये भी y की वैल्यू और ये भी y की वैल्यू, इनको कंपेयर कर दें। यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला हिस्सा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। y की जगह पर, ये जो y है इसकी जगह पर हमने ये लिखना है 2 - x, 2 - x यहाँ पे लिख रहे हैं। 2 - x = 2x² + x और -10। अब इसको सॉल्व कर लें, 2x² + x, ये -x इधर आकर +x +2 इधर आकर -2 -10 और =0। 2x² + 2x -12 हो जाएगा और =0। 2 पे डिवाइड कर दें, x² + x -6 और =0। पेयर बनाएंगे तो +3x - 2x -6 =0। x कॉमन बाकी x +3 -2 कॉमन x +3 और =0। दोनों में कॉमन x +3 और x -2 =0। यहाँ से x -3 और यहाँ से x =2 आ गए। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये यहाँ पे पुट कर दें। पहली इक्वेशन में x की जगह पर -3 पुट करेंगे, प्लस y और = आ जाएगा ये 2 के बराबर। तो y की वैल्यू -3 उधर जाकर +3, तो y की वैल्यू 5। अब ये पेयर बन गया 5 और -3। ये पुट करेंगे, x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो +2 उधर जाकर -2 -2 0, तो y की वैल्यू 0 ही आ जाएगी। अच्छा, ये जो पॉइंट है 2 और 0, ये हम पहले ही नॉमिनेट कर चुके हैं। ये देखें यहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है 2 और 0, ठीक है। यहाँ पर वो ग्राफ दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो 2 और 0 तो हमारा पहले ही आ चुका है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, 5 और -3। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये आ गया हमारा 5 और -3 कि यहाँ पर x की वैल्यू 5 है, ठीक है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट आ गई। ये देखें ये 2 है, ये हाँ जी 5, और दूसरी वैल्यू कौन सी आ गई है -3। x की वैल्यू जो है -3 आ जाएगी। यहाँ पर एक वैल्यू x की आई है -3 और y की वैल्यू क्या आ गई है 5, ठीक है। x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू आ गई है 5। और यहाँ पर भी पहले वैल्यू गलत लिख हो गई थी, 5 -3 लिख लिया था। -3 पहले लिखना है x की वैल्यू और 5 बाद में लिखनी है। अब आप देखेंगे ये बिल्कुल एग्जैक्ट आ रही है। ये -2 है, ये -4 है, दरमियान में -3 आ गया। ये 4 है, ये 6 है, तो ये बिल्कुल 5, ये बिल्कुल हमारा जो है एग्जैक्ट ग्राफ आ रहा है, ठीक है। ये थी ये 2.2। आखिरी 2 क्वेश्चन लॉन्ग के लिए आपने तैयार करने बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल ईजी से इनके ग्राफ बन जाते हैं।